हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है वीकली करंट अफेयर्स में। इसमें हम देखेंगे सितंबर लास्ट वीक और ये अक्टूबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का हो, और इसको ट्रिक के द्वारा देखा जाएगा। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें। स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ट्रिक के द्वारा करंट अफेयर्स समझाया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। स्किप मत कीजिएगा। जापान ओपन 2025 का खिताब ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। कैसे हम याद रखेंगे? जापान में जैसे जा ढक लीजिए तो क्या आएगा? पान। और पान बनाने के अपने राज होते हैं, जैसे उसमें कत्था पड़ता है, गुलकंद पड़ता है, तब जाके पान क्या टेस्टी बनता है। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। आई मैप मिशन ये नासा ने लॉन्च किया है। उद्देश्य है कि अंतरिक्ष और मौसम का अध्ययन करना। इसका फुल फॉर्म भी याद कीजिएगा, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन। ये चूँकि नासा ने लॉन्च किया है तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। कैसे याद रखेंगे? इसमें एक शब्द आ रहा है मैप, और मैपिंग बहुत ज़रूरी है। आप बिल्डिंग बनाए या कोई कंस्ट्रक्शन बनाए तो मैप को क्या है, हम ना नहीं कह सकते हैं। ना कब आएगा? जब से नासा में आप सा ढक लें तो क्या है, ना ही रह जाएगा। तो मैप को हम ना नहीं कह सकते हैं। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें। आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च रेटिंग 931 अंक हासिल किया है अभिषेक शर्मा ने। इन्होंने बीट किया है डेविड मिलान जो यूके के थे उसके रिकॉर्ड को। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? जैसे किसी को सर्वोच्च रेटिंग मिली है, सर्वोच्च अवार्ड जब किसी को मिलता है तो क्या है, उसका अभिनंदन क्या तिलक लगा के करते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, उसी को अभिषेक कहा जाता है। चंदन लगाने को अभिषेक भी कहते हैं। तो उससे आप अभिषेक शर्मा याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। ट्रिक इसलिए है कि आज की डेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन मटेरियल का फ्लड है, लेकिन रिज़ल्ट हर किसी का नहीं आता, क्योंकि हर किसी को पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता है। क्योंकि 6 महीना साल भर का जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो आप भूलने लगते हैं। जब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आता है, कन्फ्यूज़न वहाँ बढ़ता है। तो ट्रिक के द्वारा अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ईजिली याद रहेंगे, भूलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यूपीआई अपनाने वाला विश्व का 8वां देश बना है कतर। कैसे याद रखेंगे? कतर का मतलब क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में कतर देना, है ना। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में हम किसी चीज़ को कतर देंगे तो वो आसान हो जाता है। और यूपीआई से क्या है, छोटे छोटे अमाउंट भी हम अभी कर रहे हैं। जैसे 10 रुपया अभी किसी को पे करना है तो वो क्यूआर कोड स्कैन करके हम कर देते हैं यूपीआई से। ठीक है, तो कतर से याद रखिएगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में पेमेंट हो रहा है। किससे? यूपीआई से। चलिए यहाँ देखिए, IUCN ने भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है। ये है तमिलनाडु में। ये चूँकि इकोलॉजी वाला क्वेश्चन है तो अगेन ये वीवीआई है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। IUCN ने मान्यता दी है और इम्पॉर्टेंट हो गया। डुगोंग को क्या है, सी काऊ भी कहा जाता है। बेसिकली ये शाकाहारी जीव होते हैं। कैसे हम याद रखेंगे? ये डुगोंग में जैसे ये इसकी शुरुआत ही क्या है, डू से हो रही है, डू अक्षर से। और डू कब आएगा? तमिलनाडु में देखिए यही डू आएगा। ये लास्ट में आ रहा है, यहाँ ये डू फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है। यूनेस्को ने भारत के पहले शीत मरुस्थल को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। अगेन ये क्वेश्चन वीवीआई है क्योंकि यूनेस्को ने मान्यता दी है। कैसे हम याद रखेंगे? स्पीति में जैसे आप सर ढक ले तो पीती, पीती का मतलब क्या है? पीना। तो जहाँ शीत मरुस्थल है, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हम चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कुछ तो पियेंगे कि टेम्परेचर राइज हो। पीने से पीती याद रखिएगा। पीती से आप स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति आप लोग पढ़ते होइएगा ज्योग्राफी में। फ्यूचर फूड फोरम ये हुआ है दुबई में। इसका उद्देश्य यही है, लचीले खाद्य तंत्र का निर्माण। कैसे याद रखेंगे? फूड में आप एफ को ढक लीजिए। अब क्या बच गया? OOD। इसको उल्टा पढ़िए, डू पढ़िए, रिवर्स पढ़े, डू डू। ये डू कब आएगा? यहाँ डू आएगा जब दुबई में डू, ये डू आएगा। ठीक है। और चूँकि ये फ्यूचर फूड फोरम है, याद रखिएगा इसको। वर्ष 2025 के UNEP युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार। अगेन ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि एक तो इकोलॉजी वाला क्वेश्चन है, दूसरा है कि यूनेप ने दिया है। 3 लोग हैं, नाओमी फ्लोरिया USA की, जिनाली मोदी इंडिया की हैं। अगेन इनका नाम जरूर से ज़रूर याद रखिए। और जोसेफ नागुथिरी ये केन्या की है। ये मिला है किस क्षेत्र में? पर्यावरण की समस्या के समाधान के लिए। कैसे हम याद रखेंगे? जिसमें नाओमी में एक शब्द आ रहा है ना, इसमें आ रहा है जी और इसमें आ रहा है सेफ। तो ना जी ये सेफ़ नहीं है, ना जी ये सेफ़ नहीं है। जैसे कोई कहीं कहीं जाता है तो कहते हैं ना कि ना जी वहाँ मत जाइए, वो सेफ़ नहीं है, है ना। तो ना जी ये सेफ़ नहीं है।
किसके लिए? पर्यावरण के लिए। इनको मिला है किसके लिए? यूनेप युवा पृथ्वी पुरस्कार। अगेन आप इधर आइए। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। ये दोनों बिहार में हैं। अगेन ये वीवीआई क्वेश्चन है और रामसर स्थल इसकी सूची अपडेट होती रहती है। रामसर कन्वेंशन भी है एक, आपने पढ़ा होगा। कैसे हम याद रखेंगे? जैसे गोकुल है और उदय, तो गोकुल में उदय किनका माना जाता है? कृष्ण का। और कृष्ण को क्या है? बांके बिहारी भी कहते हैं। तो बिहारी जब लिखेंगे तो क्या है? र की मात्रा ढक ले तो क्या बिहार हो जाएगा, है ना? बिहार में है। ठीक है। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसलिए है कि पढ़ा हुआ आप याद रख सके। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि 6 महीना साल भर जो रट रट के पढ़ते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में भूले नहीं। याद रखिएगा। गोकुल जलाशय और उदयपुर। लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये मिला है सोनू निगम को। तो लता जी क्या गाने गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी। उसको गाने को क्या कहते हैं? सॉन्ग। सॉन्ग में जी ढक लीजिए तो क्या हो जाएगा? सन। और यही सोनू निगम लिखिएगा तो क्या आएगा? यू ढक लीजिए, यही सोनू यहाँ आ रहा है। ठीक है। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो इनको मिला है। भारत ने अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ? भूटान में। कैसे याद रखेंगे? सीमा कहाँ? ज़मीन पे बनाते हैं, भूमि पर बनाते हैं। और भूमि को क्या? भू भी कहा गया है, जैसे भूस्वामी, है ना? तो भू से भूटान याद रखिएगा। सीमा भूमि पर तय थी और भूमि को भू भी कहा जाता है। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन हमारे पीएम ने किया है झारसुगुड़ा उड़ीसा में। अगेन चूँकि पीएम ने इनोग्रेट किया तो ये क्वेश्चन भी आई है, इसको स्किप करके मत जाइएगा। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि पहला पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क है। तो अपने आप में यह बात क्या बहुत अच्छी है कि स्वदेशी टेक्निक से हमने इतना डेवलपमेंट हासिल किया। बहुत अच्छी बात। तो क्या कहते हैं? सो गुड कहते हैं ना, सो गुड, इट इज़ सो गुड। सो गुड को हिंदी में लिखेंगे तो क्या है? सो गुड। यहाँ आ रहा है ना, सो गुड। ये हिंदी में आ रहा है, ये इंग्लिश में लिखा गया है। लेकिन ट्रिक में आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी आई है क्योंकि पीएम ने इनोग्रेट किया है। ये देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत की जो रैंकिंग है 128वीं है। और इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो पैसा एम्पल इनफ है तो क्या है? आप एक के बजाय 1 दर्जन चीज़ें खरीदेंगे। और ये स्वतंत्रता आपकी 8 पैर रहेगी। जैसे एक दिन में 4 पैर होते, रात में 4 पैर, 24 घंटा मिला के 8 पैर काउंट किया जाता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक याद रखिएगा, इसमें भारत की रैंकिंग 128 है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। और किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के द्वारा जो मेजर समस्या है स्टूडेंट का, उसको मैंने सॉर्ट आउट करना चाहा है कि आप पढ़ा हुआ मेमोराइज़ करें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं तो आप जनगणना के आंकड़े देख कर जाइए। दूसरा है नोबेल प्राइज़ विनर, वो भी देख के जाइएगा क्योंकि एक बार जो नोबेल मिलता है वो साल भर के लिए वैलिड हो जाता है। और ओलंपिक का डाटा वो भी आप देख कर जाइए, किसी भी सोर्स से देख लीजिए। ऐसे तो मेरे चैनल पे वीडियो है ही, वहाँ ट्रिक के द्वारा बताया गया है, लेकिन कहीं भी पढ़िए, आपको पढ़ा हुआ याद रहे उस हिसाब से पढ़िए। ठीक है। गुड लक।